Assalamualaikum everyone, welcome back to our 7-day English writing challenge. स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों ने कल की प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, आज बेटा आप लोगों को ना मैं 4 लाइन वाली नोटबुक के ऊपर लिखना सिखाऊंगी। ठीक है, और हम लोग आज अपना स्टार्ट स्मॉल लेटर से लेंगे। बच्चों, इंग्लिश में हर लेटर की अपनी अपनी जगह होती है। ठीक है, इसलिए हम 4 लाइंस यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ छोटे स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं लिखती हूँ ए, उसके बाद सी, उसके बाद ई, उसके बाद आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू के बाद हमारे पास आ जाएगा वी, डब्ल्यू, एक्स, जी। ठीक है बेटा, ये ऐसे लेटर्स हैं जो दरमियान वाली लाइन में आते हैं। ठीक है, ये कौन से लेटर हैं जो दरमियान वाली लाइन में आते हैं। अब मैं आप लोग को वो लेटर्स दिखवाऊंगी जो ऊपर वाले हिस्से में आते हैं, जैसे बी, बी के बाद हमारे पास आएगा डी, एफ, एफ के बाद एच, एच के बाद हमारे पास आएगा के। जैसे कि मैंने कल बताया था, ये वाला जो होगा छोटा और ये वाला बिल्कुल बच्चे ये के कैपिटल होता है। ठीक है, जो स्मॉल के होता है ना वो हमारे पास ऐसे होता है। ठीक है, फ़र्क नज़र आ गया आपको दोनों में। ठीक है, के के बाद हमारे पास आएगा एल, स्मॉल एल, इसके बाद हमारे पास आएगा टी। ठीक हो गया, ये हमारे पास ऊपर वाले हिस्से में, मतलब ऊपर वाली 3 लाइन में ये हमारे पास लेटर्स आते हैं। अब हम लोगों ने वो लेटर्स लिखते हैं जो नीचे वाली 3 लाइंस पे आते हैं। ठीक है, जैसे जी, जी के बाद जे, जे के बाद पी, पी के बाद क्यू, इसको ऐसे और बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया, क्यू के बाद हमारे पास वाई, ये वाई भी हो सकता है और ये वाई भी हो सकता है। ठीक है, जो वाई मैं लिखती हूँ ना इस तरीके से, आप लोगों ने अभी इसको कॉपी नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को समझ आ गई। ये वाले जो लेटर्स हैं ये दरमियान वाली 2 लाइन में, ये ऊपर वाली 3 लाइन में और ये नीचे वाली 3 लाइन में। ठीक है, हर लेटर को आराम आराम से लिखना है, आप लोगों ने जल्दी नहीं करिएगा। नीट राइटिंग हमेशा स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आज का होमवर्क आप लोग का ये है कि हर लेटर को 5-5 दफ़ा लिखना है आप लोगों ने, और कोशिश करनी है कि इनका साइज़ बिल्कुल सेम हो, और 4 लाइन वाली नोटबुक के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, तभी आप लोगों का सीक्वेंस जो है ना वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। और आज की प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स भी बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, जैसे कैट, CAT, कैट, पेन। मुझे की बात बताऊँ आप लोगों को, टीचर बनने से पहले और बल्कि टीचर बनने के बाद ना मैंने अपनी राइटिंग को ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। तो इंसान काम तभी सीख पाता है बच्चों जब ना उसे लगन हो, और वो लगन किसी भी एज में आ सकती है। ठीक है, तो कोशिश करें आप लोग अपने अंदर लगन पैदा करें। जब खाना, जिस दिन मामा रोटी बिल्कुल
वाइट वाइट सी बनाती हैं तो हमें वो ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। जिस दिन मामा रोटी थोड़ी सी ब्लैक कर देना तो हम लोग कहते हैं नहीं मैंने नहीं खानी, मुझे नहीं पसंद आ रही। इसी तरह जब आप लोग नीट राइटिंग के साथ काम नहीं ना करते तो फिर टीचर भी कहता है बस उसने ऐसे ही काम किया होगा, ठीक है ना। तो कोशिश करें अपनी अपनी टीचर्स को आप लोग इम्प्रेस करें, टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश किया करें। जब टीचर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा ना तो समझें बस पूरी दुनिया ही आपसे इम्प्रेस हो गई है। आप लोगों ने राइटिंग ठीक करनी है और मैंने जो मैं बार बार ठीक है कहते हैं ना, मैंने ये ठीक करना है। तो मिलके इम्प्रूवमेंट करते हैं। इन वर्ड्स की आपने कोशिश करनी है कि लाजमी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। फैन तो लिख लिया हमने। इसके बाद बच्चों अपना अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।